हाय एवरीवन। क्या आपको पता है कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट होने वाली है श्रीलंका में। और इसी दौरान श्रीलंका की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है कि इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर श्रीलंका एज वेल एज इंडिया। अब सवाल यहां पे पता है क्या है कि अगर ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है तो व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड विद चाइना एंड श्रीलंका रिलेशंस। एक्चुअली चाइना और श्रीलंका के रिलेशंस के अंदर ऐसा क्या बदलाव आया कि इंडिया के साथ ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और इतना ही नहीं, 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 8 एमओयूज साइन होने वाले हैं इसके दौरान। तो उन एमओयूज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये क्या चेंजेस एस्टैब्लिश हुए हैं जिसकी वजह से चाइना का जो ग्राउंड है श्रीलंका के अंदर वो खत्म होके इंडिया की रूट्स जो हैं वो वापस से एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखिए, मोर और लेस जो आपके इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हैं उनमें कुछ तो इतने हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स हैं, एमओयूज हैं, जो कि शायद डिकेड्स की नेगोशिएशन से चलते आ रहे हैं। लेकिन अब श्रीलंका के अंदर जो पार्टी पावर में है उनके स्टैंड चेंज हुए हैं। दे वांट श्रीलंका टू बी अ डेवलप्ड पार्ट। हैरानी की बात तो ये है कि वहां के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एग्री किया है कि इंडिया, चाइना, रशिया और यूएस, ये 4 कंट्रीज मिलके पूरे वर्ल्ड के काफी हद तक रिलेशंस को डिसाइड कर रही हैं। एंड दैट्स व्हाई इंडिया बीइंग आवर क्लोजेस्ट नेबर, हमें इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो देखिए, साफ साफ स्टेटमेंट ये आई है कि इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज श्रीलंका से रहे हैं, कल्चरल टाइज रहे हैं और इकोनॉमिकल टाइज भी रहे हैं। इकोनॉमिकल टाइज में मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया से जाती है श्रीलंका के अंदर। इसके साथ साथ में सबसे ज्यादा टूरिस्ट सप्लाई करने वाला जो कंट्री है वो भी इंडिया ही है। अलोंग विद दैट, फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन एवरी काइंड ऑफ डिजास्टर वो भी हमारे पास श्रीलंका के लिए इंडिया ही देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि श्रीलंका का सर्वाइवल विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया इज एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि श्रीलंका की जो पोजीशन है इंडियन ओशियन के अंदर वो एक स्ट्रेटेजिकल होल्ड है। अब प्रॉब्लम तो तब आती है जब पहले चाइना के साथ श्रीलंका के रिलेशन बहुत अच्छे थे, कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं और फिर चाइना से धीरे धीरे श्रीलंका दूर होता चला जाता है। इसमें सबसे बड़ा इशू मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा इशू ये है हबनतोता पोर्ट का। देखिए, ये एक पोर्ट है। लेट मी शो यू द लोकेशन ऑफ दिस पोर्ट फर्स्ट। यहां देखिए, ये पोर्ट आप यहां देख पा रहे हैं, ये हबनतोता पोर्ट है। ये पोर्ट चाइना ने फाइनेंस किया। अब चाइना ने जब फाइनेंस किया उसके बाद में जब श्रीलंका के इकोनॉमिकल क्राइसिस का टाइम आया तो श्रीलंका वाज अनेबल टू पे द डेब्ट। और जो भी आपका जो टाइमलाइन दी है उसमें श्रीलंका इसको पे नहीं कर पाया। और बदले में चाइना क्या करता है, 99 ईयर्स के लिए इस पोर्ट को अपने पास होल्ड रख लेता है। और यहां आती है सबसे इंपॉर्टेंट एमओयू की बात। इंडिया ने जो श्रीलंका को लोन दिया हुआ है, इस 8 एमओयू में सबसे इंपॉर्टेंट एमओयू ये है कि उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया श्रीलंका के साथ कि आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो आपका ये वाला पार्ट हम 99 ईयर्स के लिए रख लेंगे। दैट इज द बिगेस्ट सेटबैक बिटवीन द चाइना एंड श्रीलंका रिलेशन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कोलंबो एज अ पोर्ट सिटी। वो भी चाइना का सबसे बेसिकली फंडेड प्रोजेक्ट है श्रीलंका के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे एम्पिटीएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, बट इट वाज आल्सो फंडेड बाय चाइना। बट श्रीलंका उसकी लिवरेज नहीं ले पाया एंड दैट्स व्हाई श्रीलंका को वो भी एक तरीके से बर्डन ही लगता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से श्रीलंका वांट्स टू टेक सम एक्शन इंडिया के साथ क्लोज टाइज। तो सवाल ये है कि ये सारे आर्ग्यूमेंट हैं, इसके अलावा भी कुछ है जो जिसकी वजह से बेसिकली चाइना अपने फुट लूज कर रहा है। यस, इसके अलावा भी कुछ है। इसके अलावा क्या है आपका कि अब श्रीलंका को ये लगता है कि जो डेप्ट या जो भी आपके रिलेशन चाइना के साथ में है वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना हमेशा टारगेट करता है अपनी सेल्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल डेवलपमेंट। वो चाइना कभी भी बेसिकली करना नहीं चाहता। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जियो पॉलिटिकल बैलेंस बनाना। श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी ये समझ आ चुका है कि वर्ल्ड में चाइना को भी धीरे धीरे आपका सेपरेशन ही मिल रहा है। आप सोच के देखो, रशिया और चाइना के बीच में पहले रिलेशन काफी क्लोज थे जब तक कि यूएस के अंदर बाइडेन गवर्नमेंट थी। जैसे ही ट्रंप आए, ट्रंप ने रशिया को प्रे करना स्टार्ट कर दिया और वहीं पे रशिया धीरे धीरे
चाइना से दूर होना शुरू हो जाता है। और इंडिया और चाइना के रिलेशंस तो कभी ज़्यादा अच्छे रहे ही नहीं। दैट्स वाई अगर मैं 4 पावर्स जो कि श्रीलंका के हिसाब से डोमिनेटिंग है वर्ल्ड में, चाइना, इंडिया, रशिया और यूएस को देखूं, तो इंडिया की टाइज रशिया से भी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की टाइज यूएसए के साथ भी स्ट्रॉन्ग है। दैट इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट, मुझे पता है। कमेंट में आप ये भी बोल सकते हो सर कैसी स्ट्रॉन्ग है यूएस के साथ, आज ही तो सैंक्शन अनाउंस हुए हैं, क्या आपको पता नहीं है? देखो सैंक्शंस वो है रेसिप्रोकल, मतलब इंडिया जो टैक्स हम उनके गुड्स पे लगाते हैं, अब वो वही टैक्स हमारे गुड्स पे लगाएंगे। लेकिन आप ट्रम्प की स्टेटमेंट सुनिए कि एवरी द मोदी इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट कि आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल टैक्स है और दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटरली। और ये एक बेसिकली हर कंट्री के लीडर चाहते हैं कि अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा किया जा सके, एंड दैट इज द ऑल थिंग। नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट चाइना के लिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया का अपना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से बढ़ना तो शुरू हुआ था, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, जिन कंट्रीज के अंदर ये रोड कनेक्टिविटी हुई, उनके मिनरल एक्सप्लोरेशन चाइना ने बखूबी किए, एंड दैट्स व्हाई दोज कंट्रीज आर नॉट सेटिस्फाइड एट वो ऑल। और इसी वजह से हमें ये पता लगता है कि चाइना का उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया का है, चाहे वो फाइनेंशियल एड में हो, चाहे डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग में हो, चाहे आईएमएफ के बेल आउट पैकेज को फेवर करना हो। एवरीवेयर इंडिया अपने सॉफ्ट लेवल पे सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया ने 20.66 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन दी थी, उसको भी लेटर ऑन ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये है कि श्रीलंका के लिए एक बड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिट है। अपार्ट फ्रॉम दिस एफडीआई कंट्रीब्यूशन हो, चाहे टूरिस्ट का सोर्स हो, चाहे ट्रेडिंग पार्टनरशिप हो, इन सब में इंडिया काफी आगे है। और सॉफ्ट पावर की बात करें तो डिजास्टर, सिक्योरिटी और कल्चरल कोऑपरेशन के अंदर भी इंडिया हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहता है। तो इन टोटल बात यह है कि इंडिया एक बेटर ऑप्शन है फॉर श्रीलंका इंस्टेड ऑफ चाइना। अब इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी? इंडिया के लिए एक तो अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा एनर्जी कॉर्पोरेशन पे। देखिए इंडिया ने एक तो एमओयू साइन करना है एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है ना, एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी के ऊपर। हालांकि इसमें यूएई भी शामिल है श्रीलंका और इंडिया के साथ साथ में, बट तीनों ही गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट से अप्रूवल ले लिया है, तो ये एमओयू भी साइन हो ही जाएगा। अनदर इज मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखिए इंडियन ओशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और खासकर इंडिया के लिए काफी ज्यादा, तो यहाँ की मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए काफी बड़ा कंसर्न होती है, एंड देयर इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल। और श्रीलंका की हेल्प इसमें डेफिनेटली चाहिए, खासकर तब जब मालदीव के अंदर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी अब वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो डेफिनेटली श्रीलंका से रिलेशन हमारे लिए काफी अच्छे रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, नेचुरल सी बात है, इंडिया का इकोनॉमिकल फुटप्रिंट जो है वो श्रीलंका के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग है और इन्वेस्टमेंट भी काफी सारे सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे अडानी पावर प्रोजेक्ट एक श्रीलंका के अंदर प्रोसेस नहीं हो पाया था, उसमें भी सिर्फ कंसर्न टैरिफ का ही है, इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं है, एंड इवन नेगोशिएशंस आर अगेन गोइंग ऑन। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी क्लोज रिलेशन है। एक इशू जो बचता है वो फिशरमैन का इशू है, और फिशरमैन के इशू के ऊपर भी शायद इस बार एमओयू साइन हो सकता है, जिससे कि इंडिया को लिवरेज मिलेगा। तो राइट देयर इंडिया अब काफी पॉजिटिव पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू चाइना इन श्रीलंका, एंड दैट्स व्हाई इट्स द राइट टाइम एंड हाई टाइम कि श्रीलंका से रिलेशन हमें स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करने चाहिए। सेशन की पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज से डाउनलोड करेंगे, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल कपिल सर ज्योग्राफी, यू कैन फॉलो मी हियर। फॉर ज्वाइनिंग निर्णय आईएएस एंड गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज कोड कपिल सर for maximum discount, and for any other queries even you can message me over here. Thanks a lot, thank you very much, and best wishes.